सो डियर प्रॉफिटियर्स, लेट्स टॉक अबाउट डीवीज लेबोरेटरीज। वेल, बहुत बहुत किस्से सुने हैं बैड लक के, या कभी कभी क्या होता है कंपनी बहुत अच्छी होती है, अच्छे रिजल्ट देती है, लेकिन ये सेकंड या थर्ड क्वार्टर में ऐसा हो गया इस कंपनी के साथ बैक टू बैक कि आफ्टर गिविंग सच हाई क्वालिटी रिजल्ट्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्च एंडेड क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का 78% ऊपर है। कैन यू इमेजिन? एक कंपनी जो फंडामेंटली बहुत अच्छी मानी जाती है और है भी, वो अब इतना सैचुरेशन लेवल पे शायद आ गई है कि इवन 78% ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ में मार्केट उसको पीट देता है, बिकॉज वॉलेटिलिटी है, कंपनी की क्वालिटी ख़राब नहीं हुई है। सो व्हाट हैज़ हैपेंड विद डिवीज लेबोरेटरीज? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये स्टॉक गिरने का क्या मतलब है, ये तो डिपेंडेबल, मिस्टर डिपेंडेबल बोला जाता था इसको। सो 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन जो हम फेस कर रहे हैं। इन्फ्लेशन दो टाइप के होते हैं, एक डिमांड साइड, एक सप्लाई साइड। डिमांड साइड मतलब आपके कंट्री में डिमांड वीक हो गई है, लोग खरीद नहीं रहे हैं और भाव बढ़ गया, इन्फ्लेशनरी। लेकिन फ़िलहाल दुनिया में जो हो रहा है वो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है। आप जानते हो कोविड के बाद एंड ये वॉर, सो कॉल्ड वॉर के बाद, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, उसके बाद सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट, लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट, माल पड़ा पड़ा गोदाम में सड़ रहा है, पोर्ट्स पे सड़ रहा है, लॉट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इज़ लाइंग वेकेंट बिकॉज वेंडर्स पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे। बहुत मारा मारी का टाइम है, वो इवेंचुअली रिजॉल्व हो जाएगा, बट जब तक वो अनसर्टेनिटी है, डिवीज़ जो APIs में मार्केट लीडर है बाय फार इन इंडिया, दैट सफ़र्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी एंड मार्केट्स डोंट लाइक अनसर्टेनिटी। सेकेंड पॉइंट मुझे लगता है जो इनकी खुद की गलती है, टुडे वाज द कॉन कॉल ऑफ द मैनेजमेंट, एंड आपने शायद सुना होगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करके सुन सकते हैं। इन दैट कॉन कॉल यूजुअली कंपनीज है ना गाइडेंस देते हैं कि हाउ डज़ द नेक्स्ट क्वार्टर, हाउ डज़ द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स, और ये कंपनी तो हमेशा देती है। इवन इफ़ दे वुड हैव मेंशन ना कि अगले 2 क्वार्टर में 5-10% की ग्रोथ दिख रही है, वो विजिबिलिटी दिखाई नहीं। इनफैक्ट दे रेफ्यूज्ड टू गिव द गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर और द नेक्स्ट ईयर। उन्होंने गाइडेंस नहीं दिया। मैनेजमेंट जब गाइडेंस नहीं देता है, मार्केट्स आर अ लिटिल फिजिटी, एंड अभी तो वैसे ही वॉलेटिलिटी हाई है। सो दैट वाज द सेकेंड रीज़न। एंड थर्ड रीज़न है कि आंध्र प्रदेश में समवेयर दे वर सपोज टू ओपन अ न्यू प्लांट। 1500 करोड़ का खर्चा करके एक प्लांट उन्होंने अनाउंस किया था कि हम लोग खोलेंगे न्यू फैक्ट्री या कुछ सेटअप, R&D होगा, विच वॉज ग्रेट। एक्चुअली दिस इज़ हाउ द कंपनीज ग्रो। वो अपना फ्री कैश फ्लो यूज़ कर रही है टू ग्रो फर्दर R&D। लेकिन अभी तक वो प्लांट को मंजूरी नहीं मिली है, पता नहीं कौन से अप्रूवल स्टेज पे अटका हुआ है, तो मार्केट ने, स्ट्रीट ने इसको भी थोड़ा नेगेटिव लिया। सी बेसिकली क्या है, आप कितने भी अच्छे नंबर अभी पोस्ट करो, इवेंचुअली इफ़ यू शो अनसर्टनटी, द स्ट्रीट इज़ नॉट अप्रिशिएटिंग इट। अगर डिवीज़ में आप हाई लेवल पे, आई एम श्योर आप अटके हुए होंगे, पीपल हु आर वॉचिंग दिस, 4500, 4800, 5100 कहीं ना कहीं अटके हुए होंगे। आई थिंक इट्स प्रूडेंट इनफ, मुझे ऐसा लगता है टुमारो दैट इज़ 24th में ये स्टॉक थोड़ा बाउंस बैक देगा। टुडे 10%, 9.5% वॉज नी जर्क रिएक्शन था, ये बहुत ज़्यादा पिट गया। कल अगर ये 4300 के ऊपर आता है और रिकवर करता है, देन इट्स इन स्टेबल टेरिटरी। अगर ये और नीचे गिरता है, देन वी हैव टू थिंक अबाउट एवरेजिंग, एंड आपको भी सोचना पड़ेगा। अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए एंड थिंक अबाउट वेयर कैन यू एवरेज दिस, कहाँ इसको पकड़ के सही एवरेजिंग करें, क्योंकि कंपनी बुरी नहीं है। लेकिन मुझे याद है हमारे एक इन्वेस्टर मीट में मैंने कहा था कि हमको भी 2-3 क्वार्टर दिक्कत दिख रही है, जब तक ये सप्लाई कंस्ट्रेंट बंद नहीं होता। डीवीज जैसी कंपनी में भी वी आर लुकिंग एट 2-3 क्वार्टर्स, 3-4 क्वार्टर्स, मे बी अ ईयर ऑफ अनसर्टनटी। That doesn't mean the stock is bad, but this may be a chance to bottom up, or this may be a chance to average. सही averaging आप पकड़ सकते हैं। If there are any comments from your side, feel free to put it in the comment section. I'll be happy to answer. And कोई भी पोजीशन लेने के पहले सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profiting.